हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं बशीर सुकैस। भारत ने दुनिया का पहला रैमजेट आर्टिलरी शेल बनाकर हिला दी दुनिया। पाकिस्तानी मीडिया क्राइम। तो भाई साहब, भारत ने दुनिया का पहला रैमजेट आर्टिलरी शेल बना दिया। मतलब ऐसी चीज जो दुनिया में आज तक दूसरा किसी ने बनाई कोई नहीं देश, है। चाइना, अमेरिका, कोई ऐसा रशिया, देश बनाई नहीं कोई है। नहीं बना सका ये चीज। भारत पहला देश ये दुनिया कैसा का बन शेल गया होता है बे? ये भाई रैमजेट का आर्टिलरी शेल है। अब ये क्या है, ये पहले इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी यकीन नहीं कर पा रहा। तो स्टार्ट। So it's quite a आविष्कार कर I रहे हैं would say powerful device. क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या ये डरे में मनफी इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खिते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। हाल ही में पोखरण रेंज में भारत ने दुनिया का पहला 155 रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण कर दिखाया। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऑपरेशनल लेवल टेस्ट था। अमेरिका ने कोशिश की, इजराइल ने विकल्प ढूंढे, लेकिन सक्सेसफुल रैमजेट आर्टिलरी शेल टेस्ट सिर्फ भारत ने किया। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो मिसाइल जब देखे थे, आप ब्रह्मोस मिसाइल को देखिएगा ना, तो आगे खोखला टाइप का दिख रहा होगा आपको। अगर ये इसका इमेज देखेंगे तो ये देखिएगा आगे ना इसका एक नोक टाइप का निकला हुआ, अंदर गहरा है। तो हम लोग ये सोचते थे कि ससुरा काहे लिए ऐसे बनाया है, धोधड़ टाइप का, इसमें तो हवा फंस जाएगा, ये स्पीड नहीं भागेगा, इसको एकदम सुइया जहाज की तरह बनाना चाहिए ताकि हवा में रगड़ाए नहीं, सीधे भाग जाए। बाद में समझ में आया ससुरा कि इसमें आगे जो लगा है वो रैमजेट है, जो स्पीड पकड़ने के बाद स्पीड को बूस्ट करने का काम आता है। ये रैमजेट है। तो भारत ने अभी जो मिसाइल बनाया है वो एक्चुअली रैमजेट और स्क्रैमजेट मिसाइल बनाया है। ये बिल्कुल ये अलार्मिंग साइन है। और ये होता है रैमजेट। और जो खित्ते के जितने भी उसके ये भी किसी भी उसके अंदर ये और स्पीड देगा, कशीदा है, तो उनके लिए तो बड़ा लम्हा फिक्री है। जब आप किसी देश को सुपर पावर कहते हैं तो आपकी सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती, इकोनॉमी के साथ आपकी मिलिट्री को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंडिविजुअली अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप सुपर पावर कभी नहीं कहलाएंगे। दोस्तों नमस्कार। आईआईटी मद्रास ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, ना ही अमेरिका, ना ही चाइना और ना ही रशिया। भारत ने हाल ही में रैमजेट आर्टिलरी शेल का सफल परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता नॉर्मल तोप के गोले से डबल से भी ज्यादा है और काफी घातक भी है। ये एक ऐसा अजूबा है जिसको लेने के लिए यूरोप तरस रहा है, क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज के हालात को देखते हुए। भारत की यही खास बात है कि हम बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हैं और हमारे लिए अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और अभी हम अपनी जीडीपी का 1.9% खर्च कर रहे हैं डिफेंस पर। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आज के खतरे को देखते हुए जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी और अपने डिफेंस बजट को जीडीपी का कम से कम 4% करना होगा, नहीं तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। चीन जो हमारा पड़ोसी है वो डिफेंस बजट में हमसे कहीं आगे है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। अब हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब हम एक भी हथियार बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे और सब कुछ अपने घर बनाएंगे और दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। रैमजेट और स्क्रैमजेट किसी जहाज वगैरह में सक्सेस नहीं हो पाते, इसका प्रयोग मिसाइलों में किया जाता है। ये क्या करता है, स्पीड कैसे बढ़ाता है। किसी भी जहाज में जेट इंजन लगा, जैसे इसमें भी जेट इंजन लगा है, तो जेट इंजन लगने के बाद उसमें पीछे की ओर या साइड में कहीं जहां जगह ठीक बैठे एक रैमजेट इंजन लगा दिया जाता है। रैमजेट इंजन कुछ नहीं होता है बल्कि वो हवा को लेता है, ऐसे देखिए, यह हवा को लेता है और बीच में एक रुकावट लगा दिया जाता है। ये रुकावट क्या करता है, हवा को, बहुत ज्यादा हवा को ले लेता है और जाने का जगह बहुत कम है। अब जब ज्यादा आदमी है, पूरा प्रेशर से हवा ले लिए हैं, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिक यहाँ प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और जब प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ आप स्पार्क करके आग लगा दीजिए फ्यूल फेंक के, तो ये जहाज को एक एक्स्ट्रा स्पीड दे देगा। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर हम जेट इंजन नहीं लगाए, डायरेक्ट स्क्रैमजेट लगाए, तो इसमें तो रैमजेट या स्क्रैमजेट लगाए तो इसमें तो पंखी है, ये नहीं है, तो जहाजिया को प्रारंभिक स्पीड कैसे देगा। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन है जो जेट इंजन में लगाने के बाद लगाना पड़ता है इसे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे सके इसे, क्योंकि इसके आगे पंखा नहीं होता है, समझा गया। तो शुरुआती स्पीड टरबाइन देता है, बाद में ये देता है। इससे भी खतरनाक रूप है स्क्रैमजेट का। अब स्क्रैमजेट का देखिए, इसका मुंह और धोधड़ होता है, एकदम धोधड़, यानी खूब हवा ले लेगा। अब पिछवा और एकदम पतला, देखिए इसमें तो और पतला है, यहाँ तो एकदम पतला है। अब यहाँ से हवा सोचेगा हम भागे यहाँ से, तो ये क्या करेगा ना, यहीं पे फ्यूल फेंक देता है, ईंधन, और यहीं आग लगा देता है। तो हवा तो अपने सोच रही थी कि भागे और तब तक यहाँ आग लगा दिया, तो हवा और गर्म हो गई और भयानक भाग जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए
टर्बोजेट स्पीड धीमा, रैमजेट मीडियम, स्क्रैमजेट सबसे तेज हो जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों इंजन में आगे फैन नहीं लगे होते हैं, यानी ब्लेड नहीं लगे होते, इसलिए ये किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो मिसाइल जब देखे थे, आप ब्रह्मोस मिसाइल को देखिएगा ना, तो आगे खोखला टाइप का दिख रहा होगा आपको। अगर ये इसका इमेज देखेंगे तो ये देखिएगा आगे ना इसका एक नोक टाइप का निकला हुआ, अंदर गहरा है। तो हम लोग ये सोचते थे कि ससुरा काहे लिए ऐसे बनाया है, धोधर टाइप का, इसमें तो हवा फंस जाएगा, ये स्पीड नहीं भागेगा, इसको एकदम सुइया जहाज की तरह बनाना चाहिए ताकि हवा में रगड़ाए नहीं, सीधे भाग जाए। बाद में समझ में आया ससुरा कि इसमें पिछवा लगा है जेट इंजन जो इसको ढकेल रहा है, सॉलिड इंजन लगा है, और आगे जो लगा है वो रैमजेट है जो स्पीड पकड़ने के बाद स्पीड को बूस्ट करने का काम आता है। तो भारत ने अभी जो मिसाइल बनाया है वो एक्चुअली रैमजेट और स्क्रैमजेट मिसाइल बनाया है। क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। पाकिस्तानी डरे हुए हैं कि इसके अब क्या हमारे ऊपर नेगेटिव असरात होंगे। तो भाई असरात तो नहीं होंगे, दुनिया लेकिन का हाँ, पहला देश बना है दुनिया का, जिसने रैमजेट मतलब अमेरिका, चाइना, रशिया, इजराइल, फ्रांस, जापान, मतलब इसके ऊपर अभी तक कोशिश की है अमेरिका ने और इसराइल ने हाँ। और अमेरिका ने इसके ऊपर कोशिश की है कि रैमजेट आर्टिलरी शेल बनाए, लेकिन वो नहीं बना सके। भारत दुनिया का पहला देश जिसके पास वर्किंग में पड़ा है। दुनिया के महाशक्ति देश जो कहते हैं अपने आप को किंग बोलते हैं डिफेंस के रिलेटेड, या इस तरह को अपने आप को डिफेंस के मामले में किंग बोलते हैं, वो ये नहीं कर सके, इंडिया ने कर दिखाया। और दुनिया का पहला देश इंडिया बना है जिसने इसका सफल टेस्ट करके दिखाया। इससे बढ़कर और क्या बात होगी, तुम इस बात से कुछ भी नहीं हो सकती इससे बढ़कर भाई। और ये कितना घातक होगा जब ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा। अभी तो मतलब एक टेस्ट हुआ है, मतलब सारा कुछ उन्होंने चेकिंग की है, सारा कुछ। इस बात से तुम आइडिया लगा लो, जब ये फुल रेडी हो जाएगा, जब ये फुल बनकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसकी वो जो आम जो शेल होता है उससे दुगना तिगना ज्यादा पावरफुल होगा। लाजमी बात है, पावरफुल होगा, इसकी रेंज ज्यादा होगी। तो ये कितनी तबाही आगे बर्दाश्त करेगा। ये भारत, और मजे की बात, दुनिया में किसी के बाप ने आज तक ये चीज नहीं बनाई, भारत ने बनाई है, जो इसको अपने आप में एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी बोलती है। भारत की IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने बनाई है। स्टूडेंट्स का ये लेवल है, तो इस लेवल पे जो साइंटिस्ट है उनका क्या लेवल है? भारत में बोलते हैं ना IIT को क्रैक करना बच्चों का काम नहीं है, ये स्टूडेंट ने बनाया है, ये भविष्य के साइंटिस्ट है, भविष्य के साइंटिस्ट है भारत के। IIT बहुत बड़ी चीज है यार। जो देश जिसके बारे में बोला जाता था दुनिया में जो नया आविष्कार आता है, रशिया, चाइना और अमेरिका करते हैं, अभी ये भारत, अब इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। ये अब वो जो पहले था ना सिस्टम, वो चेंज हो रहा है, अब भारत से आविष्कार निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार